वेलकम स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग। आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। ये 10th क्लास का टॉपिक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं लेटर। बेसिक चीजें बता देती हूँ। लेटर होता क्या है। लेटर को हम हिंदी में पत्र या चिट्ठी भी कहते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं लेटर क्या होता है। इसमें हम अपने विचार, अपनी प्रॉब्लम या अपनी ज़रूरतें लिखकर किसी और को बता सकते हैं। लेटर में आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को हम अनऑफिशियल लेटर, पर्सनल लेटर भी कहते हैं। फॉर्मल लेटर को हम ऑफिशियल लेटर और इम्पर्सनल लेटर भी कहते हैं। जो हमारा ये पर्सनल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, ये हम रिलेटिव्स को, फैमिली को और फ्रेंड्स को लिख सकते हैं। और ये जो लेटर है फॉर्मल लेटर, ये प्रिंसिपल, एडिटर, मैनेजर, इंचार्ज, एसएचओ, डायरेक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसे हम एचओडी, सीईओ या इनके अलावा कोई और भी डेजिग्नेशन हो सकता है, उनको हम ये लेटर लिख सकते हैं। ये सारे जितने आप देख रहे हो इन्हें डेजिग्नेशन कहते हैं। और जब हम इन्हें लेटर में लिखते हैं तो हम इनसे पहले दा लगाते हैं। आपने दा प्रिंसिपल तो देखा ही होगा, हमेशा दा प्रिंसिपल लिखते हो जब प्रिंसिपल को लेटर एप्लीकेशन लिखते हो या लेटर लिखते हो, है ना। हाँ, तो इन सब के नाम से ये जो डेजिग्नेशन लिखे हैं सबसे पहले आप दा लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल लेटर्स में बिजनेस लेटर्स, लेटर टू अथॉरिटीज, लेटर टू एडिटर। बिजनेस लेटर में हम इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई प्रोडक्ट खराब निकल जाती है, हमने मंगवाई है और उसकी हमें कंप्लेंट करनी है, तो हम बिजनेस लेटर लिखेंगे। लेटर टू अथॉरिटीज, अथॉरिटीज को हम लेटर लिख सकते हैं, जैसे कि उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। मान लीजिए आपके एरिया में सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, तो आप जो सफाई कर्मचारी है उन्हें लेटर लिखेंगे, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सीधा उन्हें लेटर लिख सकते हैं, या तो सीधा अथॉरिटी को लेटर लिखिए। अगर आप अथॉरिटी को लेटर नहीं लिख रहे हैं तो आप लेटर लिखेंगे एडिटर को। एडिटर को आप सिर्फ इसमें अपने व्यूज एक्सप्रेस करेंगे और बताएंगे कि एडिटर जो है, आपने जो व्यूज एक्सप्रेस किए हैं वो पब्लिक को, उसके बारे में पब्लिक जाने, एक्सप्रेस करें अपने व्यूज। चलिए अब आगे बात होती है। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मल लेटर हम सीखने जा रहे हैं, तो फॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे। ये आपका सेंडर एड्रेस है, यहाँ पर ये इस जगह पर आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेट के बाद भी एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन वही आपका जो मैंने अभी बताया था, द प्रिंसिपल, मैनेजर, इंचार्ज, ये सब होते हैं डेजिग्नेशन, वो लिखेंगे। फिर वो जो है मैनेजर या इंचार्ज कहाँ के हैं, एडिटर कहाँ के हैं, वो उसका एड्रेस देंगे। फिर लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर किस टॉपिक के ऊपर बात की गई है क्वेश्चन में से लिखेंगे वो आप। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन लिखने के बाद यहाँ पर ये आप कंटेंट लिखेंगे। और जब आप कंटेंट लिखेंगे तो आपकी जो लाइन है वो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट अलाइनमेंट का आप ध्यान रखेंगे। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है, आपकी कॉपी में भी इस तरह से लाइन होती है, लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। तो आप इधर से लिखना शुरू करेंगे, पूरा पेज के एंड तक लिखेंगे, ठीक है। इसे आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, तीन पैराग्राफ इसमें लिख दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, थैंक यू। फिर एक लाइन छोड़ के सब्सक्रिप्शन एंड नेम, आप यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर लिखेंगे। नेम और सिग्नेचर आपको वो लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका नाम बता दिया जाएगा, तो जो क्वेश्चन में नाम बताया है वही लिखेंगे। नहीं बताया है तो आप ABC लिखेंगे। लेटर टू एडिटर की बात करते हैं, फॉर्मेट वही रहेगा आपका, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपसे हो जाती हैं। जैसे कि सेंडर्स एड्रेस जब आप लिखते हैं तो आप ये जो सेंडर्स एड्रेस है ना, ये भी लिख देते हैं,
और साथ में अपने घर का एड्रेस लिख देते हैं या कहीं भी कोई और एड्रेस लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वही एड्रेस लिखना है जो आपको क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चन है आपका उसमें दिया हुआ है। फिर आप डेट लिखेंगे। डेट आपको इस तरीके से नहीं लिखनी है। ये फॉर्मेट जो है डेट का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। और ये जो देख रहे हैं आप DATE डेट, ये भी आप नहीं लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस, जब आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो एडिटर लिख दिया आपने खाली, ये नहीं चलेगा। खाली एडिटर नहीं लिखना, इससे पहले दा भी लगाने हैं। ये देखिए यहाँ पर दा लगा हुआ है इधर, आप ऐसे लिखेंगे दा। फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। अब रिसीवर्स एड्रेस में आपको वो एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ज़्यादातर नेशनल डेली, द डेली इस तरह के लिखे होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने नाम नहीं सुने होते इनके। तो ये न्यूज़पेपर के नाम है, आपको वो इसमें लिखने हैं। फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर से वही बता रही हूँ, अभी बताया था कि सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में से देखकर लिखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये बताना है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन आप कैसे लिख देते हैं? ऐसे खाली लिख दिया सर, कैपिटल में भी नहीं लिखा, ऐसे बड़ा भी नहीं बनाया आपने, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए अब आप कंटेंट जब लिखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसे यहाँ से शुरू नहीं करते, यहीं से शुरू कर देते हैं। ये फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। जब भी आप कंटेंट या बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे, जो मतलब आपको क्वेश्चन में लिखना है, जो पूछा गया वो यहाँ से यहाँ तक पूरे पूरे पेज पर लिखेंगे। पूरे पेज पर आपको लिखना है। फिर देखिए आप नीचे आइए, थैंक यू, थैंक यू लिखना है। थैंकिंग नहीं लिखना, ING नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे ING लगाते हैं, आपको ING नहीं लगाना है। ING पे बिल्कुल ध्यान मत देना। आपको थैंक यू लिखना है, और वो भी लेफ्ट साइड। ये आपकी कॉपी के पेज की लाइन है, देख रहे हैं आप, आपकी कॉपी में भी ऐसी लाइन होती है, तो आपको इस लाइन के साथ में ये थैंक यू लिखना है। फिर योर्स सिंसियरली, ये जो योर है ना, योर्स ऐसे नहीं लिखना, और वाई छोटा नहीं बनाना, बड़ा बनाना है। देखो मैंने एस बड़ा नहीं बनाना, कभी आप एस भी बड़ा बना दो, वाई का, योर का वाई बड़ा बनाना है। फिर नेम आपको ऐसे नहीं लिखना। जब आप एडिटर को लेटर लिखेंगे तो आपको इस तरीके से नाम नहीं लिखना है। देखिए ABC, ABC क्यों लिखा है मैंने? अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, आपका नाम बताया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप वही नाम लिखेंगे, लेकिन अपनी क्लास आप नहीं लिखेंगे। क्लास नहीं लिखनी है बिल्कुल भी। अगर आप इस तरीके से पेपर में करके आते हैं तो ये आपका रॉन्ग फॉर्मेट होता है। और ये जो इसे कहते हैं फॉर्मेट, जितनी चीज़ें जो हमने लिखी फॉर्मेट में आती है, और अगर इस चीज़ को लिखने के आपके 1 मार्क्स है, 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आप ये सारी चीज़ें ठीक लिखते हैं तो। कंटेंट के मार्क्स अलग है, ये जो बीच का पोर्शन है इसके मार्क्स अलग है, और जितनी चीज़ आपको इस पर दिखाई दे रही है इसके मार्क्स अलग हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका 1 नंबर जो है वो ना कटे। अब बात देखते हैं सही तरीके से कैसे लिखते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन पेपर में रिसीवर्स और सेंडर एड्रेस दिए हैं तो आप वही लिखेंगे। देखिए ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है, यानी कि सेंडर एड्रेस क्या होता है, जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस। अब क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो आप लिखिए एग्जामिनेशन हॉल, और ये दिल्ली, जो बच्चे जहाँ पर भी बैठ के पेपर दे रहे हैं उस जगह का नाम यहाँ पे आएगा। जरूरी नहीं कि आप दिल्ली लिखे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, एनीथिंग जहाँ पे भी आप हैं वो लिखेंगे। डेट, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे 21 अप्रैल 2020। आप इस तरीके से डेट लिखेंगे, पहले जो आपकी डेट है वो लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ देंगे। अब देखिए हम लेटर टू एडिटर सीख रहे हैं इस वीडियो में, तो लेटर टू एडिटर लिखने के लिए हम देखो द एडिटर लिखा है, इस बात को मैं बार बार बता रही हूँ, द आपको लिखना है, और टी जो है आपका बड़ा बनेगा, और ई भी आपका बड़ा ही बनाना है, आपको कैपिटल में लिखना है। एडिटर, द एडिटर, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखकर दिखाया हुआ है आपको। फिर ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, द नेशनल डेली। क्वेश्चन में ये दिया होता है कि आप किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर का एडिटर मैंने लिया है नेशनल डेली न्यूज़पेपर का नाम, तो आप भी
अगर आपको किसी न्यूज़पेपर का नाम उसमें नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर का नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे प्लेस, कौन सी जगह पर है वो न्यूज़पेपर। ठीक है, इसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में से लिखना है। फिर आ जाते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन ये है आपका डियर सर। अब जो लेटर टू एडिटर आप लिखेंगे उसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे। जो बच्चे नहीं खुद से लेटर लिख पाते हैं वो आप ऐसा शुरू कर लें। इसी तरीके से आपको शुरू करना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द। अब ये जो द यहाँ मैंने छोड़ दिया है, आगे नहीं लिखा है, ये आपको सब्जेक्ट में जो लिखा है ना वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके न्यूज़पेपर के, आपका जो ये फेमस न्यूज़पेपर है, इसके एक कॉलम के माध्यम से मैं जो अथॉरिटीज़ है, जो भी इशू है ना अथॉरिटीज़ है, उसका ध्यान यहाँ पे जो आप इशू, प्रॉब्लम, सजेशन, इसकी तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जब आप यहाँ अपने पॉइंट्स लिख देंगे, प्रॉब्लम बता देंगे, उसका सॉल्यूशन बता देंगे, तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, एंड कैसे करना है अपने लेटर का। ये लाइनें आपको लिखनी ही है। शुरू ऐसे करना है और एंड आपको ऐसे करना है। ये लास्ट में लिखेंगे और ये शुरू में जरूर लिखेंगे। लेटर टू एडिटर जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आप इसी तरह से शुरू कीजिएगा और इसी तरीके से एंड कीजिएगा। I hope some more articles and reports on this issue would be published so that concerned authorities would take some immediate measures for this issue. ये आप लिखेंगे। इसके बाद लाइन छोड़ के थैंक यू। फिर योर्स, देखिए योर्स यहाँ कैसे लिखा है मैंने, ऐसे लिखना है आपको, योर्स सिंसियरली। फिर ये नाम अगर पेपर में दिया हुआ है आपका नाम तो आप वो नाम लिखिए, नहीं दिया तो ABC लिखिए या XYZ। आप दोनों मत लिख देना, ये ABC भी लिख दिया और XYZ भी लिख दिया, दोनों में से कोई एक लिखना है। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, पीपल लैक इन मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन, एज ए रिजल्ट दे सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, इंडिया हैज ए सीरियस सैनिटेशन चैलेंज, around 60% of the world's open defecation take place in India. Poor sanitation causes health hazard including diarrhea, particularly in children under 5 years of age, malnutrition and deficiency in physical development and cognitive ability. अब देखिए यहाँ तक हमने जो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा है ये आपको क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है, बताया गया है यहाँ से लेके इंडिया से लेके एबिलिटी तक। आपको एक प्रॉब्लम बताइए उससे क्या क्या हो जाता है ये बताया है। अब क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में प्रॉब्लम होती है, ध्यान देना। जब बताया ना यू आर, नितिन, यहाँ कोई भी नाम हो सकता है, नकीता, नितिन, ये कौन है, ये दोनों। अगर नितिन है तो वो हेड बॉय है और नकीता है तो वो हेड गर्ल है। ये कहाँ के हेड गर्ल हेड बॉय है, विकास पब्लिक स्कूल जयपुर के। ठीक है, ये आपके बारे में बताया कि आप कौन है और कहाँ पर है। ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि आप कौन है, कहाँ से है। एक आपका यहाँ से क्या मिल गया आपको, सेंडर्स एड्रेस। अब बात करते हैं, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। अब देखिए एडिटर को लेटर लिखना है, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि आपको लेटर किसे लिखना है। ये लेटर एडिटर को लिखना है और ये है एडिटर जो है कौन से न्यूज़पेपर का है, द नेशनल डेली, ये है आपके न्यूज़पेपर का नाम। हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग प्रैक्टिकल वेज to ensure public sanitation and the right of dignity and privacy। ये लेटर आपको 100 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है। इसमें सैनिटेशन की प्रॉब्लम बताई गई है तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट आप यहीं से लिख सकते हैं। देखिए पीपल लैक इन मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये भी ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है। आप कुछ और अच्छे से पॉइंट बना सकते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। चलिए अब इसका आंसर देखिए, विकास पब्लिक स्कूल, ये आपका सेंटर एड्रेस है, ये जयपुर में है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है।
आपको सेंडर एड्रेस 2 लाइनों में लिखना है। फिर डेट लिखेंगे, जैसे भी मैंने बताया था फॉर्मेट आपका पहले डेट होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा। कोमा यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ना ही हाइफन लगाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे इस तरह का निशान लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है। द एडिटर, अभी हमने देखा था हमें एडिटर को लेटर लिखना है, तो डेजिग्नेशन हमारा क्या हो गया, द एडिटर। फिर ये क्या है, नेशनल डेली, क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, ये लिखेंगे आप। फिर जगह का नाम लिखेंगे। अब जगह का नाम पेपर में नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो आप ध्यान रखना जिस जगह पर आपको उसी जगह का नाम नीचे लिखेंगे। वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन रिलेटिव लगेगा ये, क्योंकि आप जहाँ पर हो उसी जगह में के एडिटर को तो लिखेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट की बात, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये हमारी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं होती है, स्वच्छता नहीं है। डियर सर, अब देखिए ये मैंने अपना लेटर यहीं से शुरू किया, जो पीछे मैंने लाइन लिखी थी इसको मैंने अलग कलर से लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि आपको ये लिखना है। यहाँ तक था, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द, अब देखिए ये हमने यहाँ सब्जेक्ट उठा के लिख दिया है, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन आवर कंट्री। आगे मैंने खुद सेट किया है, ये इसमें यहाँ नहीं था। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ये सेंटेंस यहाँ पे दा पे खत्म नहीं होता, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसके बाद ये आप लिखेंगे कि आप ये लेटर में प्रॉब्लम क्या है, जिस क्वेश्चन दिया इसमें क्या प्रॉब्लम की बात कही गई है। तो ये प्रॉब्लम सैनिटेशन की है। अब जो बच्चे नहीं जानते क्या लिखना है, ये चीज़ आप क्वेश्चन पेपर में से ही हैव ले सकते हैं। ये सारा हिंट क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, आप वहां से देखिए, दिया गया है, देख रहे हैं आप। चलिए, ये यहाँ से लेके इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, पीपल लैक इन मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन, यहाँ से लेके और देखिए फिजिकल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव एबिलिटी, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको क्वेश्चन पेपर में दिया। बहुत हेल्प मिल जाती है आपको क्वेश्चन पेपर में से। क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें दी होती है, हमें उन्हें देखना है, कहाँ पर एड्रेस है, कहाँ पे आपका एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये पॉइंट्स जो उसमें दिए होते हैं इन्हें आपको इसमें इंक्लूड करना होता है। चलिए, अब मेरा लेटर जो है वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मैंने सिर्फ वहाँ पर प्रॉब्लम बताई है। अब मुझे थोड़ा सजेशन भी देना है, सुझाव देने हैं अपने, कि ये जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है इसके लिए क्या किया जा सकता है पूरे इंडिया में। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात चल रही है कि पूरे इंडिया में क्या क्या कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट तो रूल्स पास करती है और जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको अप्लाई करती है। तो अब ये क्या करें दोनों मिलकर, पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटी बनाएं इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे, विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज में, ये कर सकती हैं। दूसरा, अवेयरनेस का काम कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं डिजीज के बारे में कि भाई साफ सफाई नहीं रखोगे तो आप बीमार हो जाओगे। इसके बारे में आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, ये एक सुझाव हो गया। और सैनिटेशन जो है सभी का अधिकार है, सबको साफ सफाई में रहना चाहिए, प्राइवेसी में, ये सब चीज़ें आपको इसमें सुझाव में लिखनी है। फिर आपको लेटर एंड कैसे करना है, ये लाइन आपको लिखनी है। आप इसी तरीके से अपना लेटर एंड कर दीजिए। कोई और तरीका आपको ज़्यादा अच्छा आता है तो आप वो लिख दीजिए, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है वो आप यही लिखेंगे। याद कर लीजिए इन लाइनों को, आपको पेपर जब करेंगे तो एंड ऐसे ही करना है। ये लाइन आप लिख देना एंड में। फिर थैंक यू, योर्स सिंसियरली निकिता। सभी को समझ आ गया होगा, नहीं आया है फिर से एक बार स्लाइड देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अभी तक आपने फॉर्मेट देखा है, तो अब आप इसे क्वेश्चन को करके देखिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें शुरू में ही आपके बारे में आपको बताया गया, यू आर, जब लिखा हो ना यू आर, इट मीन्स वो आपके बारे में बताया गया, ये आप हैं। अगर आप लड़के हैं तो अक्षय लिखिएगा, लड़की हैं तो अक्षिता लिखिएगा। ये आपका एड्रेस बताया है, 23 रामपुर रोड, दिल्ली। आगे यहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन देगी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है। When you go on road, you see the people are becoming more and more intolerant of others and driving their vehicles recklessly, which sometimes lead to road rage. ये लेटर उस बारे में जो सड़क पे झगड़े वगड़े दिखते हैं ना ड्राइविंग की वजह से,
ये लोग कोई बहुत तेज चला रहा है, कोई उल्टा सीधा चला रहा है, टेढ़े मेढ़े चला रहा है, ये लेटर उस बारे में। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बताइएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। रोड रेज की इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, रोड रेज। ये लेटर आपको एडिटर को लिखना है। एडिटर है जो लोकल न्यूज़पेपर का है। इसमें बताना है कि आप लोगों को बताएं कि वो ट्रैफिक जो रूल है या ड्राइविंग व्हीकल्स के जो रूल है उन्हें फॉलो करें। ये क्वेश्चन आपका इस बार CBSE 2020 अभी जो एग्जाम हुआ है आपका मार्च में, उसमें ये हुआ है, आया था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आपको देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट हैव बिकम द लेटेस्ट फीड फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, द क्रेज हैज ए वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द यंगस्टर। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी होती है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। क्या करते हैं बच्चे? इस पे पूरा टाइम इस पे वो बातें करते रहते हैं, सनक लग गई उन्हें, फेड हो गए हैं वो इस बारे में। तो आपको ये बताना है कि जो क्रेज है, ये जो यंगस्टर का क्रेज है, इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बता दिए। तो आप जानते हैं इसका बुरा इफेक्ट है, तो आपने सोचा कि आप इसके बारे में अपने कुछ लिखें, अवेयर कराएं बच्चों को। तो आपने सोचा कि आप एक लेटर लिखें एडिटर को। देखिए एडिटर दिया है और यहाँ पर लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स जो है एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। तो आपको पता चल गया कि जो एडिटर है कहाँ का है, कौन सा न्यूज़पेपर का है, हिंदुस्तान टाइम्स का। तो आपको लेटर जो लिखना है 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ 120 लिखा है, 120 नहीं, 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। तो आपको ने आप नितिन है। अब देखिए यहाँ पे आपके बारे में बताया गया, ये तो आपको रिसीवर डेजिग्नेशन एडिटर हो जाएगा, रिसीवर एड्रेस में हिंदुस्तान टाइम्स आ जाएगा, जगह का नाम बता देंगे, जो यहाँ पे लिखा है दिल्ली, तो यहाँ पे भी दिल्ली लिख देना। और ये है आपका सेंडर एड्रेस, आप नितिन या नूतन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। यहाँ पे आपको घर का एड्रेस दिया है, यही एड्रेस आपको लिखना है, संत नगर दिल्ली। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन रोड रेज के बारे में, ये वाला क्वेश्चन सोशल बैड इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो बैड इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये आपका सब्जेक्ट भी बन रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, शुरू में आपको आपके बारे में बताया गया कि आप कौन हैं और कहाँ पे रहते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका प्रॉब्लम शुरू होती है। डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज ए मैरिज इन योर नेबरहुड। परसों आपके यहाँ पे एक मैरिज थी, शादी थी। तो जो शादी का प्रोसेशन है, जो फंक्शन है, वो बहुत लेट तक चला। और जो ऑर्केस्ट्रा है, मतलब कि जिसे आप डीजे भी बोलते हैं, वो बहुत जोर जोर से बजता रहा आधी रात के बाद भी। तो इससे क्या हुआ, बज रहा था तो आप तो कहेंगे बड़ी अच्छी बात है बज रहा था तो, लेकिन क्या है, जो साउंड है, शोर है, उससे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है। इट डिस्टर्ब स्टूडेंट्स, जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते थे उन्हें डिस्टर्बेंस हुई। ओल्ड पीपल, इन्हें हुई। पेशेंट्स को हुई। पेशेंट्स कौन होते हैं? बीमार लोग। और इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे। इन सबको इससे प्रॉब्लम हुई सोने में, है ना। तो आपको लेटर लिखना है एडिटर को, डेली न्यूज़पेपर अबाउट द प्रॉब्लम एंड सजेस्टिव वेज। प्रॉब्लम बतानी है और सुझाव देने। सजेस्टिव वेज मतलब सुझाव दो, कुछ सुझाव बताओ कि आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चन को करिएगा। और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। और इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा।